फ्रेंड नमस्कार। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, कुछ देशों के नाम देखे थे, फ्रांस, माली, भारत, यूएई और बांग्लादेश। और उसके अंदर एक भारत और बांग्लादेश के बीच एक जलमार्ग के परियोजना के लिए एक नदी भी देखी थी, एक गोमती नदी, है ना। ये गोमती नदी एक दूसरी गोमती नदी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है उससे अलग है। ये जो गोमती नदी की अपने बात कर रहे हैं, ये गोमती नदी अपने ब्रह्मपुत्र और गंगा के संयोजन से जो मेघना नदी बनती है बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर मर्ज होती है। ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। जबकि दूसरी गोमती नदी जो कि पीलीभीत से निकलती है और गंगा के अंदर मिलती है उत्तर प्रदेश में, वो अलग है ना। तो चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रांस को देखा था, फ्रांस अपने यूरोप है जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर वेस्ट साइड में है। और इसके पड़ोसी देश अपने जैसे कि देख सकते हैं, स्पेन है साउथ वेस्ट में, और नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल जो है इनके बीच में स्थित है, जैसे देख सकते हैं अपने, है ना। और फ्रेंड इसके बाद में इंग्लिश चैनल स्थित है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में। जो पानी वाला ये जल क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये इसके जैसे देखिए, ये वाला पार्ट है जो इंग्लिश चैनल का है ना। तो अब जैसे कि अपन देख सकते हैं, इसके बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है और इटली है इसके लगता है। और अब दूसरा देश था माली। अब माली का जो पार्ट है, माली को अपन ये देख सकते हैं, माली के नॉर्थ ईस्ट में अल्जीरिया, वेस्ट में है मोर्टेनिया, वेस्ट में है सेनेगल, और साउथ वेस्ट में गिनिया, और साउथ में कोटे डी आइवरी कोस्ट, और इधर साउथ ईस्ट में बुर्किना फासो, और ईस्ट में है नाइजर। जो बात चल रही थी फ्रांस और माली के बीच में, फ्रांस ने क्या किया था कि 2013 के अंदर अपनी सैनिकों को माली के अंदर शिफ्ट किया था, वहाँ पे जिहादी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। परंतु अब जो फ्रांस ने डिसीजन लिया है, वो यह डिसीजन लिया कि फ्रांस क्या है, माली से अपनी सारी सेना को विड्रॉ करेगा और उसको नाइजर के अंदर शिफ्ट करेगा। नाइजर जो कि एक देश है उसका पड़ोसी, उसके अंदर शिफ्ट करेगा, है ना। तो नाइजर के अंदर शिफ्ट करेगा। अब जैसे कि अपने देख सकते हैं, यहाँ पे एक नाइजर नदी भी बह रही है ना। ये देखिए नाइजर नदी, ये एक नाइजर नदी है जो कि नाइजीरिया से निकलती है, जो कि नाइजर के पड़ोसी है, नाइजीरिया से निकलती है नाइजर नदी। और ये माली के अंदर जाती है, माली के अंदर से होती हुई ये इधर निकलेगी अपने कोटेडी आइवरी की तरफ, है ना। और इसके बाद में अपन देख सकते हैं कि ये हो गया अपना नाइजर। और नाइजर के बाद में जो माली है वो अपने अफ्रीका के अंदर है, वेस्ट अफ्रीका में। और उसके बाद अपन ने देखा था इंडिया को कौन कौन सी देश टच करते हैं, अफगानिस्तान टॉप पे। वैसे पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको ही अफगानिस्तान टच करता है, जबकि इंडिया के जो पास कश्मीर है उसको अफगानिस्तान टच नहीं करता है। परंतु ऑफिशियली मैप में अपने अफगानिस्तान को पाकिस्तान इंडिया के साथ टच करता हुआ बताते हैं। अब पाकिस्तान भी इंडिया को टच करता है वेस्ट में, और ईस्ट में चाइना, पूरा नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नॉर्थ और ईस्ट में चाइना, और ईस्ट में जैसे म्यांमार, और इंडिया की पेंसुला है वो हिंद महासागर। जैसे ईस्ट में तो अपने बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट में तो है अपने बे ऑफ बंगाल, है ना। और वेस्ट में है अरेबियन सी। और ये हो गया। अब श्रीलंका इसके देखो नीचे है। अब जैसे कि अपने एक यूएई और देखा था, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। तो इसको क्या है, मिडल ईस्ट बोलते हैं। क्योंकि मिडल ईस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूरोप और एशिया के ये मिडल में पड़ता है, और ईस्ट एशिया के ईस्ट में और यूरोप के ईस्ट वेस्ट में, है ना। और ये यूरोप और एशिया के मिडल में पड़ता है, इसलिए इसे मिडल ईस्ट नाम दिया गया है। जैसे कि अपने देख सकते हैं यूएई, इसके अंदर यूएई
UAE ये रहा है ना, UAE के नीचे ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, इसे सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, जो कि उसका एक पार्ट है इजिप्ट का, मिस्र का। और ये आ गया अपने इज़राइल, ये इराक है, और ये ईरान है, और ये यमन है, ये रेड सी है, और ये पर्शियन गल्फ़ है। ईरान के साउथ में पर्शियन गल्फ़ है, और ये कुवैत है, और ये कतर है ना, यहीं पे बहरीन है, इसके ऊपर बहरीन है, ये छोटा सा है ना, और ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये जो पर्शियन गल्फ़ है ना, यहीं से अपने मोस्ट ऑफ तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और अपने नेक्स्ट आगे जाएं, जैसे यमन, हाँ एक अदन की खाड़ी भी एक था, अपने अदन की खाड़ी है जो यहाँ पे पड़ता है। स्टेट ऑफ हार्मुज भी इसी के आसपास है। स्टेट ऑफ हार्मुज जैसे अपन देखें तो स्टेट ऑफ हार्मुज यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मुज पड़ेगा, है ना। तो अपन ने इतना देख लिया। अब अपन चलते हैं नीचे। एक गोमती रिवर अपन ने देखी थी। ये जो गोमती रिवर है, ये जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर गोमती रिवर, पहले आप ये देखिए, गोमती रिवर है ये है अपने, जैसे कि ये गोमती रिवर है ना, ये ब्रह्मपुत्र है, ये अपनी ये पार्ट है वो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से निकलती है बांग्लादेश में। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आती है, गंगा जो इसमें आके जमुना बन जाती है, और बांग्लादेश में आके जमुना कहलाती है, और इन दोनों का संयोजन कहलाता है मेघना। जमुना और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनती है। मेघना के अंदर अपने ये मिलती है, इसको बोलते हैं गोमती रिवर। और अपने गोमती रिवर के बारे में और देखेंगे, है ना। और जैसे गोमती रिवर है ये त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश के चोमिला में मिलती है, मेघना रिवर के अंदर मिलती है ये। जैसे त्रिपुरा में गोमती रिवर है वो एक रिवर फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया से त्रिपुरा में बहती है, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोमिला इन बांग्लादेश। और कोमिला बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक मिलती है। एक इस पर डैम बनाया गया है जो कि दाम्भू डैम कहलाता है, दाम्भू डैम कहलाता है। ठीक है, अब एक गोमती रिवर है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है दूसरी, है ना, वो जो कि पीलीभीत से निकलती है अपने उत्तर प्रदेश से, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसके अंदर एक कहते हैं, एक बिलीफ है कि सन ऑफ ऋषि वशिष्ठ है, रिवर का जो सन था ऋषि वशिष्ठ, एंड बाथिंग द गोमती ऑन एकादशी, गोमती नदी में एकादशी के दिन स्नान किया जाता है। स्नान करने से सारे पाप है वो दूर होते हैं। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, वन ऑफ द हिंदुज़म मेजर रिलीजियस वर्क्स, गोमती इज़ वन ऑफ द 5 ट्रांसेक्शनल रिवर्स ऑफ इंडिया। गोमती रिवर है जो 5 मेजर नदियाँ हैं उनमें से एक है। और जैसे कि गोमती रिवर अपने देख सकते हैं लखनऊ में मिलती है, पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पीलीभीत है, जो पीलीभीत नेशनल टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, उधर से ये निकलती है यूपी के नॉर्थ साइड से। और ये मिलती है अपने सैयदपुर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास। ओके फ्रेंड, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।